अच्छा, हम ना वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट अगेन, क्योंकि आफ्टर दिस लेटेस्ट विन जो हमारी हुई है, ऑब्वियसली जब आप जीत जाते हैं उसके बाद आप एक पर्सपेक्टिव भी देखते हैं कि क्या इर्द गिर्द हो रहा है। तो वी हैव सम कमेंट्स एंड रादर अ लिटिल बिट ऑफ ए कमेंट्री टू मेक, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी हैं। मोदी जहनियत ने 16-17 साल के बच्चों में भी ऐसा जहर भर दिया है कि वो जेंटलमैन्स गेम लाइक जो क्रिकेट को कहा जाता है उसके तमाम तकाजे भूल गए हैं, और ये हमने विटनेस किया है। भारत क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह आलूदा कर रहा है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और पहले तो बात सिर्फ हाथ ना मिलाने तक थी, मगर ये मामला जो है अब बढ़ता ही जा रहा है, और क्रिकेट के बड़ों को और ख़ास तौर पर आईसीसी को भारत की जानिब से खेल में बढ़ती बदतहजीबी, बल्कि बदतमीज़ी हम कहेंगे, उसके आगे बंद बांधना होगा। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम का गैर मुनासिब रवैया सब ने नोट भी किया, उस पर बात भी हुई। वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जानबूझकर उकसाते रहे, मगर शाबाश है भाई, पाकिस्तानी जो हमारे स्टार्स हैं, हमारे यंग स्टार्स हैं, उनको जो ना सिर्फ पुरसकून और फोकस्ड रहे, बल्कि इस बदतमीज़ी का जवाब उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ही दिया, जो कि ऐसा ही होना चाहिए इन एनी फोरम, इन एनी कैपेसिटी। कल वज़ीर आज़म हाउस में अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के एजाज़ में एक रिसेप्शन थी, इस्तकबालिया दिया गया, और इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी भारतीय टीम के ख़राब रवैये पर बात की, और उनका कहना था कि फ़ाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को जानबूझकर इश्तियाल दिलाते रहे, और इस मामले को आईसीसी के सामने उठाया जाएगा। दैट इज़ व्हाट ही सेड। सुने ज़रा। दूसरी साइड पे जो दूसरी टीम थी वो फिर उसी तरह की जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें की लेकिन उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया। आपने पहले भी कहा था कि सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। आपने लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान टीम के साथ मिले थे आपने यही बात की थी। बिल्कुल, और वो पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। तो कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रोवोक बार बार करते रहे, और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। ओके, साथ ही आपको बताएं कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का कहना था कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कायल हैं, और हमने फैसला किया था कि हमने ख़ुद को पुरसुकून रखना है। समटाइम्स यू नो यू हैव टू साइक योर सेल्फ एंड स्पीक टू योर ओन सेल्फ, और मेरा ख्याल है यही इशारा सरफराज भी दे रहे हैं। सुने। सैफी भाई, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि जाहिलों के खिलाफ जब वो जाहिलों की तरह नहीं खेलना, तमीज़ के दायरे में खेलना है। भारत के खिलाफ ये मैच हो रहा था। एक तो एटीट्यूड का बताएं उनका कैसा था, और इस वीडियो के बारे में बताएं, मतलब क्या सोच के आपने ये बोला। देखें, मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा, तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। अगर आपको कोई भी है इश्यूज़ तो आप मुँह ज़बानी बहुत सी बातें होती हैं, हमने भी क्रिकेट खेली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जवाब देता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप गैर मुनासिब रवैया जो है जो कि उनके प्लेयर ने किया वो नहीं किया। और वो यहाँ तक रही वीडियो की बात, तो मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज़ को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। अच्छा, सरफराज ने जो बात की वो तो दूसरी तरफ सरफराज की आवाज़
देखी थी आपने क्या हुआ था, मतलब इससे भी पता चल रहा है कि यू हैव टू स्पीक लाउड। जिस तरह इन्होंने मेंटरशिप की है अंडर 19 की, वो इनके इस वक्त डिमीनर में भी नज़र आ रहा है कि हाउ मच ऑफ हिमसेल्फ ही पुट इनटू इट। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि अंडर 19 एशिया कप शुरू होने से पहले ही आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अपना रवैया बेहतर करने और हाथ मिलाने वाली जो बात है ना, उसके फैसले पर नज़रसानी का कहा था। लेकिन मोदी हुकूमत शायद ऑब्वियसली अब तक पाकिस्तान से जंग में होने वाली शिकस्त के दुख से बाहर नहीं निकली, तो लिहाजा उनका बस ना चले वो हर चीज़ पे असरअंदाज हो जाएं उस जंग का बदला लेने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम के लिए इनाम का भी ऐलान करते हुए इस जंग का जिक्र किया था। तो लिहाजा ये दिखा दें, प्लीज़ दिखाएं। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियानुल मरसूस फ़तह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद ये आपने उसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फ़तह मिली। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं हर हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए भी पर मेंबर 25 लाख रुपए उनके लिए। बॉटम लाइन इस सारी बात की, ये नाम अच्छा था वैसे, लेकिन बॉटम लाइन बात की ये है कि खेल को सियासत से दूर रखना है तो आईसीसी को अब संजीदा इकदाम जो हैं वो करने पड़ेंगे। इट कैन नॉट जस्ट बी अ स्लैप ऑन द रिस्ट कि भाई तुम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया तो ये थोड़ा सा ये नहीं किया, बदतमीजी की, गाली गलोच हुई। मतलब ये स्लैप ऑन द रिस्ट से बात ज़रा ऊपर जा चुकी है, बिकॉज वो पूरी स्पिरिट ऑफ द गेम को इफेक्ट कर रही है एंड वन साइडेड। पाकिस्तान इज़ ऑल रेडी टू गो। हम बड़ी जल्दी जो है ना, अब हम मुफाहमत की तरफ आते हैं एक्चुअली, एंड वी आर लाइक मिट्टी पाओ जी, जाने दो जो हो गया, आगे चलते हैं। इंडिया अपना ग्रज जो है वो पकड़ के रखता है और वो क्लियरली हमें नज़र भी आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। याह्या हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। याह्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिकॉज हमारी रेगुलर ए टीम हो, हमारी नेशनल टीम हो क्रिकेट की, एक्सेप्ट फॉर द ब्लाइंड्स टीम जिन्होंने हाथ मिला लिया था, किसी ने लगता है पकड़ के उनके हाथ मिला दिए थे, वरना शायद वो भी ना मिलाते। बट व्हाट्स गोइंग ऑन? ये बात आपको कहाँ आगे जाती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जब हाथ ना मिलाए ना तो वो ग्रीवेंस जो है, वो अननेसेसरी गुस्सा जो है वो फिर मैच में भी नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो ममा अस्सलाम वालेकुम। और आप आजकल अकेले शो कर रही हैं और अब्दुल्ला के बगैर सारी चीजें जो है आप खुद हैंडल कर रही हैं, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। और जहाँ तक आपने बात की है इंडिया पाकिस्तान मैच की, तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो चाहे ग्राउंड हो चाहे ग्राउंड के बाहर, खासतौर पर पिछले 4-5 महीने में जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुकाबले हुए हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई में जो अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हुआ, जो ग्राउंड के अंदर गर्मा गर्मी थी, उसको तो देखकर मैं बड़ा महसूस हुआ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में यही एटमॉस्फेयर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ग्राउंड की हद तक। लेकिन शायद बात बहुत उससे आगे बढ़ गई और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन नजर नकवी को जो है कल जब वो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ थे टीम के हमरा, तो उनको इस बात का खुलासा करना पड़ा। सरफराज की आवाज़ बैठी हुई थी, उनकी एक वीडियो भी अभी आपने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से दिखाया। देखिए बात यहाँ पर बहुत सीधी सी है कि मैं सचिन रमेश तेंदुलकर से भी मिला हूँ, MS धोनी से भी मिला हूँ, विराट कोहली से भी मिला हूँ, रोहित शर्मा से भी मिला हूँ, इवन जो सूर्या कुमार यादव एक विलन बनकर सामने आए, ये वही सूर्या कुमार यादव है जो 7 सितंबर को सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के साथ हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराहटों का तबादला करते हैं, लेकिन अंदर से उनके ऊपर जो प्रेशर था फिर वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकी। इवन सलमान अली आगा ने एशिया कप फाइनल के बाद ये कहा कि यार ये बंद कमरे में तो हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, बाहर आकर इनको पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ये जो आप इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं अंडर 19 एशिया कप फाइनल के हवाले से, सूर्यवंशी खास तौर पर मैं उनका तस्करा करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वक्त से पहले बड़े हो गए हैं और जो उनका एटीट्यूड था ये बहुत ही अफसोसनाक है और वाकई इसकी शिकायत होनी चाहिए और हर फोरम पर इस बात को उठाना चाहिए। अभी तो ये बड़े नहीं हुए, अभी इनका ये हाल है, क्योंकि भारत की टीम के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर,
उनको मैं कह सकता हूं कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन बाकी इंडिया के जो प्लेयर हैं वो बहुत एथिक्स के साथ चलते हैं। जसप्रीत बुमराह को आप देख लीजिए, इवन शुभमन गिल को मैं खास तौर पर बात यहाँ पर करना चाहूंगा। एशिया कप में मैंने उनको देखा, बहुत काम और कूल रहे। लेकिन ये जो इंडिया की अंडर 19 टीम, खास तौर पर सूर्यवंशी, उनके कप्तान जो थे, वो जिस अंदाज में एटीट्यूड शो कर रहे थे, वाकई काबिल मुज़म्मत है। यू थिंक या बल्कि भट्टी साहब आप बताएंगे, जो एटीट्यूड शो कर रहे थे, ये एटीट्यूड ऐसी चीज़ है कि कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दे सकता कि तुम इस तरह रहना और उस तरह रहना, खैर शायद दे भी सकते हैं, ये इनके अंदर से आई होगी। दैट इज़ मोर कंसर्निंग। और इसीलिए हम ये बात भी कर रहे हैं कि ये अब ये एक एजुकेशन, एक रिवीजन की तरह उनके प्लेयर्स में एक आना स्टार्ट होगी कि चूँकि कुछ एक अरसे से चल रहा है कि एनिमोसिटी है, हाथ भी नहीं मिला रहे एंड ऑल दैट, तो आओ हम इसको 2 हाथ और आगे लेके चलें। या फिर भट्टी साहब ये वाकई बाय इंस्ट्रक्शन ये हो रहा है कि दिस इज हाउ योर एटीट्यूड एंड योर मैनरिज्म शुड बी? देखिए हुमा, भारत जो है ना, भारतीय कौम खुद फरेबी का शिकार है। अगर हम इस वक्त क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हर क्रिकेट मैच से पहले वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि ये मैच भारत ने जीतना है। जब पाकिस्तान ने 347 रन बना दिए, शायद इनको तवक्को नहीं थी। पहला मैच जो पाकिस्तान की टीम 90 रन से हार गई थी, उस मैच में हमने गर्मा गर्मी नहीं देखी। जब पाकिस्तान ने 350 रन बना लिए, उसके बाद भारत जो था वो अंडर प्रेशर आ गया। देखिए गर्मा गर्मी ग्राउंड में होती रही है, माजी में हमने बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी, लेकिन इस लेवल पर, अंडर 19 लेवल पर गाली गलोच होना, तल्ख जुमलों का तबादला होना, मेरे ख्याल में ऐसा गैर मुनासिब रवैया मैंने तो कम से कम रेयर हम देखते थे, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट हमने नहीं देखा। और आप तरबियत की बात आप कर रही है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आप उनके माइंडसेट को देखें कि जब पाकिस्तान 191 रन से फाइनल जीत गया, तो इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि इंडियन क्रिकेट टीम 191 रन से हार गई। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, हामिद मीर साहब ने लिखा ट्विटर पे कि भाई आपकी टीम हारी किससे? तो वो जहनी तौर पर इस वक्त तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान से हार का जिक्र भी करें। मैं आपको एक माजी का वाकया सुनाऊं। 2005 में हम लोग कोचीन से विशाखापट्टनम चार्टर्ड फ्लाइट पे जा रहे थे, तो इंडियन टीम भी उसी फ्लाइट में थी, पाकिस्तान की टीम भी। तो सचिन तेंदुलकर शाहिद आफरीदी के पीछे चल रहे थे। अचानक जब शाहिद आफरीदी ने देखा कि सचिन जा रहे, तो वो रुक गए। उन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि पहले आप आगे चलें। तो पीछे युवराज सिंह खड़े हुए थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ वाकया आपको सुना रहा हूँ। युवराज सिंह ने कहा कि लाला कभी हमें भी ये इज्जत दे दो। तो शाहिद आफरीदी ने अजराए मजाक कहा कि भाई तुम इतने बड़े खिलाड़ी तो बन जाओ, और युवराज सिंह के गले में हाथ डाला और दोनों आगे बढ़ गए। तो मतलब एक जमाने में 2005 में हमारे और भारत के ताल्लुकात का लेवल ये था। लेकिन आज भारतीय कौम शायद हर मैच में, हर जंग में वो समझती है कि हम फातेह। मैंने और याहिया ने अभी एशिया कप में अब से 3 महीने पहले जो हालात देखे, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये फाइनल जीत कर भारतीय टीम को एक और हजीमत से बचा लिया, वरना वो तो ट्रॉफी का भी ड्रामा रचाने वाले थे। उन्होंने मोहसिन नकवी से इस बार भी ट्रॉफी वसूल नहीं करनी थी, लेकिन अल्लाह ताला का जो प्लान है वो हमारे और आपके प्लान से आगे चल रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये मौका ही नहीं दिया भारत को कि आप वो ट्रॉफी ना लेने की कोशिश करें, बल्कि अब से 1-1.5 महीने पहले राइजिंग स्टार एशिया कप जो था, उसमें भी भारत की जो ए टीम थी वो सेमीफाइनल में हार गई। तो लिहाजा भारत को सोचना चाहिए कि खेल को खेल के तक लें। इस तरह अगर आप नफरतें पैदा करेंगे बच्चों के दिलों में, तो मेरे ख्याल में फिर मामला ज्यादा खराब हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार तो उनको मौका भी नहीं मिला कि वो ट्रॉफी जो है वो रिसीव भी करें, क्योंकि वो तो हार ही गए। बाय द वे, ये याया वो ट्रॉफी जो थी, जो छोड़ दी थी इन्होंने, वो कभी उन्होंने ली? ये जरा हम फॉलो अप भी आपसे पूछना चाहते हैं, उस ट्रॉफी का क्या बना? देखिए उमा, जो मैंने बीसीसीआई के राजीव शुक्ला हैं उनका इस हवाले से चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा,
जिसमें उनसे सहाफी सवाल कर रहा है, सर वो ट्रॉफी का क्या हुआ, कब आप ले रहे हैं? उन्होंने कहा वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर साइकिया जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने भी इस हवाले से जो है मुलाकात की थी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर दफ्तर में जब मीटिंग हुई थी। तो लग ये रहा है कि भारत जो है वो एशिया कप की ट्रॉफी जो है उसको सैयद मोहसिन रजा नकवी के होते हुए तो नहीं मिलेगी, और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर की अलमारी में जो है वो रखी ही रहेगी। और भारत की टीम को अपनी इस ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाने का मौजूदा टीम को तो शायद मौका मिलेगा नहीं। मैं दिलचस्प आपके साथ एक और बात शेयर कर लूं, अगर इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम डिलीवर नहीं कर सकी, अपने एजाज का दिफा नहीं कर सकी, तो सूर्या कुमार यादव भारत के कप्तान मुस्तकबिल में नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके होते हुए तो ये ट्रॉफी बतौर कप्तान उनको नहीं मिलेगी। एंड ऑल्सो अब वो गो बैक भी नहीं कर सकते ना, एक दफ़ा वो एक स्टैंड फॉर वट एवर रीज़न वो ले चुके हैं, तो अब ज़रा उनको भी फेस सेविंग करनी होगी कि अभी हम आइंदा भी नहीं लेंगे अगर तो वो जीते। लेकिन अब ये बताएं कि जो मतलब अब एक यंग टीम के अंदर भी वो जारहाना किस्म की हार गए हैं, मतलब यू कुड हैव टेकन द हम्बल पाई बट यू डिड नॉट, ये कब तक चलेगा? ये हुकूमतें बदलेंगी, हालात बदलेंगे? बिकॉज ये तो अब ट्रेंड ही बन गया है, ये हाथ ना मिलाना और आगे जाना। और साथ ही या ये भी बता दें फॉर पीपल हु माइट नॉट हैव नोटिस्ड, ये इस मैच में अभी जो फाइनल अंडर 19 का मैच हुआ, पाकिस्तान जीता, क्या हुआ था? मतलब कुछ तू मैं टाइप हमने देखा, कुछ खास समझ नहीं आई। लेकिन वही भट्टी साहब वाली बात है कि तलखियाँ लड़ाइयाँ हो जाती होती हैं, मतलब इतने एक अंदाज जो होता है वो इतना फाइटिंग स्पिरिट उस वक्त गेम में हुई होती है कि मुंह से शायद चीज़ें दो चार निकल जाती हैं। सो व्हाई इज इट स्टैंडिंग आउट इन दिस मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच में? देखिए, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा कि खुद फरेबी का शिकार है, कोई शक नहीं है इसमें। आयुष मात्रे जो कि भारतीय अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, इवन जो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में लोग इंडिया को देखने के लिए आए हुए थे, उनके चेहरे भी लटक गए थे और उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत की टीम पाकिस्तान से हार जाएगी। कोई शक नहीं है इसमें कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेले अंडर 19 एशिया कप में, और 5 मैचों में 2 मरतबा उन्होंने 400 प्लस रन किए। उनकी जानिब से उनके विकेट कीपर जो है कुंडू, उन्होंने 200 प्लस रन स्कोर किए। लेकिन जो उनसे गलती हुई इस फाइनल में, उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग, ये उन्होंने गलती की। और उसके बाद जब जो समीर मिन्हाज 172 रन करके आउट हुए, एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान 400 तक जाएगा, वहां पर पाकिस्तान को गियर शिफ्ट करना पड़ा। पाकिस्तान 350 भी नहीं कर सका। जो सूर्यवंशी टीम इंडिया के जारहा मिजाज बैट्समैन है, या मात्रे उनके कैप्टन है, या उनकी टीम में जॉर्ज थे, कुंडू थे, चौहान थे, ये वो बैट्समैन है जो इस बात के लिए एक शोहरत रखते हैं कि वो अच्छे रन कर सकते थे। 2 मरतबा इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 400 किए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, और उसके बाद ये जो आप रिएक्शन की बात कर रही हैं, ये जो आप बदतमीजी की बात कर रही हैं, ये जो आप बदतहजीबी की बात कर रही हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। क्योंकि मैंने तो इंडिया के जो सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं उनको पाकिस्तान के मुकाबले में इस एटीट्यूड के साथ खेलते हुए नहीं देखा। खासतौर पर हुमा, मैं आपके साथ एक और यहाँ पर बात शेयर करता चलूं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप मैच था, वहां पर एक मरहले पर पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे हुजैफा, उनके तस्मे खुल गए थे। तो इंडिया का एक फील्डर आया और उसने तस्मे बांधे। तो आप इससे अंदाजा कर सकती हैं कि वो हाथ मिलाना चाहते हैं, वो हंसी मजाक करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। अगर ऐसी बात होती तो वो कभी हुजैफा के तस्मे जो थे जूते के नहीं बांधते। तो यहाँ पर पीछे से उनको हिदायत है कि आपने ऐसा नहीं करना। और अब तो ये भी इत्तलात हैं कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात की तहकीकात कर रहा है, और जो उनके कोच हैं, कप्तान हैं, कि कैसे हमारी टीम हार गई। तो अंदाजा कीजिए, खेल है, खेल में हार जीत हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप आईसीसी का जिम्बाब्वे में शुरू हो रहा है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि पाकिस्तान और भारत ग्रुप मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में हैं। ओके, यस, बिल्कुल हमें ये पता है और हमने मेंशन भी किया था, एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। भट्टी साहब, फाइनली ये भी बता दें, आईसीसी का क्या रोल है आफ्टर ऑल? मतलब कि ये हाथ मिलाने वाली बात से लेके और भी बड़ी वायलेशंस हुई हैं, हत्ता के बाकी जो टीमें हैं विच आर अ पार्ट ऑफ आईसीसी ऑल्सो, वो भी दबे लफ्ज़ों में मजाक बनाती हैं कि मतलब ये तो अब एक ट्रेंड ही बन गया है कि इंडिया ने तो हाथ मिलाना नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। पता है इतना हवा क्यों बना हुआ है, और आईसीसी का अपना रोल क्या है? एक डिकोरम रखने की तो यस, जवाब में आप ज़रूर हमें याद दिला देंगे कि उसको हेड कौन कर रहा है। हैविंग सेड दैट, हेड जो भी कर रहा हो उसको तो न्यूट्रल होना चाहिए। इनफैक्ट ऑल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है कि वो बायस ना नजर आए।
देखिए न्यूट्रल तो नजर नहीं आ रहा ना हुमा में आईसीसी। आप ये देखें कि जब पाकिस्तान इस साल के शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा था, तो फाइनल में जो तकरीब तकसीम इनामात हुई, पाकिस्तान जो मेजबान था, पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब जा नहीं सके थे फाइनल के लिए दुबई, तो पीसीबी के सीईओ सुमैर सैयद मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको नहीं बुलाया स्टेज के ऊपर। तो आईसीसी के दिलों में भी जाहिर है जो जय शाह हैं वो बीजेपी से उनका ताल्लुक है, संजोग गुप्ता जो आईसीसी के सीईओ हैं वो भी भारतीय हैं, तो उनके दिलों में भी वही नफरतें हैं और उसका इजहार वो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। अब ये एशिया कप अंडर 19 की जो तकरीब तकसीम इनामात थी, आप देखें ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज थे उनके सरबराह या नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन बीसीसीआई का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था उस तकरीब में। तो इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई आज अपने आप को क्रिकेट से बहुत बालातर समझता है। वो समझता है कि हमारे बगैर क्रिकेट चलेगी नहीं। मेरे ख्याल में अब जिस तरह अभी रिसेंटली भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में होम ग्राउंड पर शिकस्त हो गई, भारत की जो ए टीम थी वो अंडर जो एशिया कप राइजिंग स्टार के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हार गई, अब फाइनल में अंडर 19 में पाकिस्तान ने हरा दिया। तो मेरे ख्याल में तवातुर के साथ जब ये शिकस्तें भारत को मिलने लगेंगी तो भारत के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड होगा। फिर भारत से तो ऑलरेडी जो अच्छे लोग हैं अभी भी वो मना करते हैं, आप सोशल मीडिया देखें कि आप नफरतें इस तरह नफरतों के बीज ना बोएं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो बीसीसीआई का जो टोन है वो इख्तियार किया हुआ है, मेरे ख्याल में वो भारतीय क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। कुछ ऐसे ही जो हमें इंडिकेशंस जो है नज़र आ रही हैं। भट्टी साहब थैंक यू फॉर दिस एंड ऑल्सो याया हुसैनी। मतलब ऑब्वियसली हम इस किस्म की चीज़ देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, बिकॉज ये ऑलरेडी एनिमोसिटी जो है, ये दुश्मनी इफ़ यू वांट टू कॉल इट, तो ये बढ़ती चली जा रही है और इसको कूल डाउन करने की फ्रॉम बोथ साइड्स बहुत ज़रूरत है। लेकिन जब हम अपनी सेलिब्रेशन की वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ दिखाएं एक दफ़ा फिर हो जाए, तो ये हमें बड़ी खुशी होती है। एंड देन वी फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स एंड व्हाट दे आर सेइंग। तो लिहाजा मतलब सूर्या कुमार यादव, आपको पता है जब एशिया कप जीते थे तो कुछ ऐसा ही था कि वो उनके ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे। ट्रॉफी नहीं थी वैसे, ही वॉज विदाउट अ ट्रॉफी, लेकिन एक्शंस कुछ इसी किस्म के थे। बात तो ये हो ना, फिर आप ट्रॉफी भी लें और जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने आप उतार चढ़ाव से गुजरे, मुश्किल वक्त, एफर्ट, एवरीथिंग, तो फिर आपको ट्रॉफी भी आपके हाथ में होनी चाहिए। ऑलराइट।